वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आइए, आपका स्वागत है एजुकेशन कैप्सूल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज हम यहाँ टीजीटी, पीजीटी और एलटी की परीक्षाओं के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। आइए, आज हम 74 के करीब क्वेश्चंस हैं। आइए हम बैक टू बैक देखेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन है। चलिए आइए पहला क्वेश्चन उठाते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो देखिए, वो मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने भारत पे पहला आक्रमण किया था। दूसरा क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस क्षेत्र पे हमला किया था? तो देखिए, 712 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे हमला किया था। तीसरा क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो सिंध का शासक जो वो थे दाहिर थे। चौथा क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते थे? तो उन्होंने सिंध और मुल्तान क्षेत्र जीता था इसने। भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया? तो भारत पर पहला तुर्की आक्रमण 986 ईस्वी में गजनी के सुबुक्तगीन ने किया था। पांचवा क्वेश्चन हो गया। छठा है, महमूद गजनवी किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का पुत्र था यह महमूद गजनवी। सातवां क्वेश्चन, महमूद गजनवी गजनी का शासक किस वर्ष में बना? तो देखिए, 998 ईस्वी में ये गजनी का शासक बना था, ये याद रखिएगा। महमूद गजनी ने भारत पे कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था, और ये 17 बार जो आक्रमण है 1001 ईस्वी से लेके 10,027 ईस्वी तक इसने 17 बार आक्रमण किया था। आइए नवा क्वेश्चन देखते हैं। सोमनाथ पे किसने आक्रमण किया था? तो ये आपको पता ही है, महमूद गजनवी में किया था, और ये जो आक्रमण किया था इसने 1025 ईस्वी में, इसका लास्ट आक्रमण था ये। महमूद गजनवी में अंतिम हमला किसके लिए किया था? तो ये जो किया था जाटों को विद्रोह को दबाने के लिए इसने किया था अंतिम हमला। भारत में तुर्की राज का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद गौरी को कहा जाता है तुर्की राज का संस्थापक। आइए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। मुल्तान पे आक्रमण के समय किस शासक के हाथों से उसे हार का मुंह देखना पड़ा था? मुल्तान पर आक्रमण के समय तो गुजरात के शासक मूल राज ने उसे हराया था मुल्तान के युद्ध में। तराइन का प्रथम युद्ध 1121 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? तो ये पृथ्वीराज चौहान को हराया था इन्होंने। तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में किसकी जीत हुई थी? तो ये मोहम्मद गौरी की हुई थी। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी कहां ले गया था? ये अफगानिस्तान ले गया था। ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछ सकता है। चंदावर की युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? तो कन्नौज के गढ़वाल शासक उनको हराया था ये। गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है? तो गुलाम वंश को इलबरी नाम से जानते हैं, ममलूक नाम से जानते हैं, तथा दास वंश के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। आइए 18वां क्वेश्चन, गुलाम वंश के दौरान, गुलाम वंश जो है इसकी मतलब पूरी व्याख्या पूछ रहा है कि ये क्या है। गुलाम वंश का दौरा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक में कुतबी इल्तुतमिश ने शमसी और बलबन ने बलबनी शासन की नींव रखी। दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को पहला शासक माना जाता है, तुर्क शासक जो है। किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया? तो कैमाज रूमी की मदद से उसने बंगाल को अपने अधीन किया था। 21वां क्वेश्चन, किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया? तो वो मोहम्मद गौरी की मदद से किया उसने। कुतुब मीनार किसने बनवाया है? तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो अली मर्दन खां को उसने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है 234 फुट ऊंचाई है इसकी। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता था? तो उसको लाख बख्श की भी उपाधि दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को, उसकी उदारता की वजह से। तुर्कान ए चहलगामी जो है 40 सरदारों का एक दल था, जो 40 तुर्क सरदार थे उनका एक दल था, और इसको इल्तुतमिश ने बनाया था, और इसी को तुर्कान ए चहलगामी कहा गया है। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। इल्तुतमिश के शासनकाल में किसने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया? तो वो मंगोलों की वजह से, मंगोलों का जो शासनकाल था उसमें इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? तो हुसामुद्दीन को उसने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था इल्तुतमिश ने।
29वां क्वेश्चन, किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा था? तो ये जो है इल्तुतमिश ने लूटा था उज्जैन का मंदिर। और ये लूटा किसने था, कौन से सन में? तो ये 1234 से लेकर 1235 ईस्वी के बीच में लूटा गया था। ये इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी? तो इक्ता एक व्यवस्था है, इसको लागू की थी इसने। उसने किस नाम के सिक्के चलाए? तो जीतल एवं टंका नाम के सिक्के उसने चलाए थे इल्तुतमिश ने। रजिया सुल्तान जो है 1236 से लेके 1240 तक इनका शासन रहा। इल्तुतमिश ने अपनी ही बेटी रजिया को उत्तराधिकारी बनाया था। अपने बाद जो ताजपोशी की थी उसने रजिया सुल्तानों को की थी। रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम शासक रही हैं जो महिला। सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन क्या था? तो बुलंदशहर का इफ्तादा था। नवीन मुसलमान किसे कहा गया है? तो दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को नवीन मुसलमान कहा गया है। किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हासिल की? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इसने, इनके ये चाचा थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इनकी हत्या की थी इसने 1296 ईस्वी में। सिकंदर सानी की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि ग्रहण की थी। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी क्या था? तो वो कड़ा और मानिकपुर इसका ये जो है सूबेदार था। उसने अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पे कब आक्रमण किया था? तो इसने 1296 में किया था इसने आक्रमण। 1296 में इसने आक्रमण किया था। हाजियों के विद्रोह को किसने खत्म किया? तो हाजियों के विद्रोह को जो है हमीदुद्दीन ने खत्म किया था। अलाउद्दीन के समय किसने दिल्ली में विद्रोह किया? तो अलाउद्दीन के समय हाजियों ने ही विद्रोह किया था। अलाउद्दीन ने कौन सा सिद्धांत चलाया था? तो अलाउद्दीन ने दैवी अधिकार का सिद्धांत चलाया था। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया? तो वो मालिक काफूर था अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति। अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? तो अलाउद्दीन के जो दरबारी कवि थे वो अमीर खुसरो जी थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के समय दरबारी कवि थे। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किन्हें जाता है? तो यह आविष्कार जो है ये अमीर खुसरो ने ये नहीं किया था। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन है? तो मोहम्मद तुगलक के संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं वो इब्न बतूता की पुस्तक रेहला पुस्तक जो है इसमें इसका मोहम्मद तुगलक का सारी घटनाओं का वर्णन है। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का जो सुल्तान बना वो कुतुबुद्दीन मुबारक। इसने खलीफा की भी उपाधि ग्रहण की थी। गयासुद्दीन तुगलक जो 1320 से 1325 तक ये जो है रहा, इसने गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था पूछा जा रहा है। तो इसमें गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक के नाम से भी ये प्रसिद्ध था। गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक के नाम से। किस शासक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर सबसे पहले ध्यान दिया? तो गयासुद्दीन तुगलक के ही समय में ये कृषि उत्पादन में जो है वो हरित क्रांति जो है इसके समय में ज्यादा थी। गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की? तो उसने तुगलकाबाद नगर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद, आपको पता ही होगा दिल्ली से दौलताबाद, तो ये दौलताबाद जो है इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में किसने दक्षिण में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की नींव डाली? तो वो बुक्का ने डाली है। मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? तो बर्नी जो लेखक हैं इन्होंने गुजारे थे उनके दरबार में 17 साल। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? तो दीवाने कोही नामक विभाग की उसने स्थापना की थी कृषि के विकास के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? तो इब्न बतूता को उसने भेजा था मोहम्मद बिन तुगलक ने।
मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने कहा? तो जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं वो माना एल्फिंस्टन जी हैं, एल्फिंस्टन, इन्होंने ही कहा था। 56वां क्वेश्चन, किसने लिखा है कि सुल्तान के मरने के बाद सुल्तान को प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो ये बदायूं ने कहा था। और ये किस लिए कहा था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ही कहा था। किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? राजदूत होगा, राजदूत भेजा था। तो तोगन तिमर जो थे उस चीनी शासक के समय। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा कौन से कर लगाए? अच्छा, द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए? सॉरी जी, फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए? तो ये जो कर लगाए थे ये खराज, खम्स, जाजना और जकात, ये कर लगाए गए थे फिरोज शाह तुगलक ने। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितने नहर बनवाए थे? तो इन्होंने 5 नहर बनवाए थे। गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की? तो दीवाने खैरात नामक दान विभाग की स्थापना जो है ये फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने कितनी कृत्रिम झीलों का निर्माण कराया? तो इन्होंने 30 कृत्रिम झीलों का निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह के किस नाम के सिक्के चलाए? तो फिरोज ने अदूधा, विख और संसगानी, ये 3 तरह के नाम के सिक्के चलाए थे इसने। किसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? तो फिरोज शाह तुगलक था, सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया। फिरोज शाह ने कहां से अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिरोज शाह ने कहां से अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में? तो मेरठ और टोपरा से उसने वो अशोक स्तंभ जो है उसको उखड़वा के वहां पे मंगवाया था। फतवा ए जहादारी और तारीखे फिरोजा शाही की रचना किसने की? तो ये बर्नी ने की है। तैमूर लंग ने किसे मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर शासक नियुक्त किया? तो खिज्र खां को उसने जो है मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था तैमूर लंग ने। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तैमूर लंग कितने दिनों तक दिल्ली को लूटा? तो वो 15 दिनों तक वो दिल्ली को लूटता रहा तैमूर लंग। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर बुक्का ने किसकी मदद से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो अपने गुरु विद्यारण की मदद से उसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हरिहर के बाद गद्दी पे कौन बैठा था? तो हरिहर के बाद बुक्का बैठा था, इसीलिए हरिहर बुक्का खाया जाता है। किसने तुंद्रभद्रा नदी पे बांध बनवाया? तो तुंद्रभद्रा नदी पे बांध जो है वो देवराय प्रथम जी ने बनवाया है। विजयनगर का पहला शासक कौन था? तो विजयनगर के जो पहले शासक थे वो हरिहर ही थे। देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री की शादी किसके साथ की? तो देवराय प्रथम ने जो अपनी पुत्री की शादी की वो बहमनी के जो राजा थे फिरोज शाह के साथ उन्होंने की थी। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत में कहां हमला किया था? तो मुल्तान था, मुल्तान में उन्होंने हमला किया था सबसे पहले। मोहम्मद गौरी जो था वो सबसे पहले मुल्तान पे हमला किया था। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी वीडियोस पाने के लिए आप हमारा चैनल एजुकेशन कैप्सूल सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक्स।